हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आप समझ सकते हैं ये क्लास सिक्स का सोशल साइंस की बुक है ये, और चैप्टर है डाइवर्सिटी। ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, विभिन्नता या भिन्नता, यानी अलग अलग होना किसी चीज़ का, है ना। डिफरेंट डिफरेंट होना। सो ये हमने बताया था, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. यानी ये पैराग्राफ का, छोटे से पैराग्राफ का मतलब ये है कि इंडिया एक भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों का कंट्री है ना। और वो चीज़ें कौन सी हैं? हम भिन्न भिन्न प्रकार की लैंग्वेज हैं, अलग अलग तरह के फूड हैं, और फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है। और अलग अलग तरह के रिलीजन माने जाते हैं, यानी रिलीजन को जो है माना जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक। और ये साथ में ये भी कहते हैं कि इतनी सारी चीज़ों के अलग अलग और लोगों के अलग अलग होने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो कि हम सेम करते हैं अलग तरीके से, है ना। वी डू मैनी थिंग्स डेट आर सिमिलर, यानी एक जैसी हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक जैसी करते हैं, लेकिन वो अपने अपने तरीके से होती हैं। ठीक। सो अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। अब ये कहते क्वेश्चन है कि हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक। डाइवर्सिटी वही अलग अलग होना। ठीक है। A little more than 200 years ago, or long before that, train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives. People traveled from one part of the world to another in ships, on horses, or camels, or on foot. ये कहा जाता है कि दो सौ साल पहले, जब ट्रेन का ज़माना नहीं था, एरोप्लेन नहीं चलती थी, बसें नहीं चलती थी, ठीक है, कार नहीं थी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, तो पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते थे, दुनिया के किसी हिस्से में, ठीक है, दूसरे हिस्से में शिप्स का यूज़ करते थे, यानी कि पानी जहाज़ का, और घोड़े का यूज़ करते थे, या कैमल्स का, या फिर नंगे पैर जाते थे। ठीक। अगवा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिस्ट एज थ्री डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर यू क्लैरिटी। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, यानी किस तरह से लोग अलग अलग तरीके से पूजा पाठ या इबादत करते हैं। तो इन्होंने एक लिख दिया है, बाकी दो चीज़ें आपको लिखनी है, दो खाने हैं ना, दो बॉक्स खाली हैं। पहले लिखा इन्होंने कि एक तो लिख दिया कि थ्रो सिंगिंग हिम, यानी एक साथ एक ही सुर में कुछ गाते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, यानी किस तरह से अलग अलग तरह से लोग अलग अलग तरीके कौन से हैं जिसमें लोग शादी होती है। तो एक तो है कि कोर्ट में रजिस्टर करके होता है, ठीक है, बाकी दो आपको लिखना है। ठीक। और इस तरह से डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, यानी अलग तरह के जो तरीके हैं जिसमें वो लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, या उनका कस्टम है अलग। ठीक है। इन मणिपुर वुमेन वियर ए फनेक, जैसे मणिपुर में फ़नेक पहनते हैं, इसी तरीके से आपको कहीं घाघरा पहनते हैं, कहीं चोली पहनते हैं, कहीं कुछ होता है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है एरिया के नाम से, है ना, यहाँ के। जैसे मणिपुर में है उस तरह से राजस्थान में घाघरा या जो भी है। ठीक है। तो इस तरीके से गुजरात का भी लिखना है, या जहाँ भी आपको आता है। तीन तीन लिखने हैं, जिसमें से एक लिख दिया है, दो लिखने हैं आपको। ठीक है। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं काम की तरफ। ऑफन, ऑफन का मतलब ये ऑफन का मतलब होता है गाइस बार बार, है ना, मैनी टाइम्स। दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, यानी वो नई ज़मीन की सर्च करने के लिए जाते हैं। जैसे जाते हैं ना, पैदल जाते थे, या घोड़े से जाते थे, या कहीं शिप से जाते थे। और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, यानी या तो वो रहने के लिए जाते थे, और फॉर पीपल टू ट्रेड, या फिर कारोबार करने के गर्ज से जाते थे। एंड बिकॉज इट took so long to travel, once they got to a place people stayed there often for a long time। ये कहते हैं कि जब वो कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते थे दूसरे मकसद से, तो वो है ना, इन सब चीज़ों में पहुंचने में, आने जाने में बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो वो होता क्या था कि जब एक बार वो पहुंच जाते थे, पीपल स्टेड देयर, वो वहीं रुक जाते थे, और यहाँ तक कि बहुत लंबे समय तक रुकते थे, है ना, यानी कि वहाँ बस जाते थे, कह लीजिए, समझ लीजिए। इस तरह से कहने का मतलब ये है। Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat। और कुछ तो इसलिए अपनी जगह छोड़ते थे, अपना घर बार छोड़ते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे फेमाइंस आ गया था। यानी फेमाइंस मतलब सूखा पड़ जाना या अकाल पड़ जाना। ठीक है। और सूखा ये है और अकाल ये है। ठीक है। और उनके खाने के लिए भी इतना भी कुछ नहीं बचता था कि वो कुछ खा सकें ऐसी जगह पे, तो इसलिए वो वहाँ से छोड़ के भागते थे वो अपनी जगह।
या उनका जो होम टाउन हुआ करता था, ठीक है, जिस मुल्क का, जिस शहर का, जिस जगह भी वो रहते थे, ऐसे हालात आ जाते थे, फेमाइन और ड्राउट, ठीक है। ड्रॉट मतलब सूखा, फेमाइन मतलब अकाल, ये दोनों एक जैसे, ये मतलब कहने का यही है। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वाज ए वार। कुछ तो काम की तलाश में दूसरी जगह जैसे आज भी लोग जाते हैं काम की तलाश में, है ना, लोग अमेरिका तक चले जाते हैं, सात समुंदर। तो कुछ तो काम की तलाश में उस ज़माने में भी जाते थे, और कुछ जो है उनके यहाँ लड़ाइयाँ चल रही होती थी, जंगें होती थी, है ना, वार होता था, तो इस वार से बचने के लिए अपनी जान को बचा कर निकल लेते थे, भाग जाते थे दूसरी जगह पे, दूसरे मुल्क में, ठीक है। और पहले कोई वीज़ा वीज़ा ये सब चीज़ें तो थी नहीं, ठीक। समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है, एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, पीपल बिगन टू चेंज ए लिटिल, एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। होता क्या था कि जैसे ही वो, है ना, अपने घर बनाते थे नई जगह पर, तो लोग क्या करते थे, कुछ चेंज करते थे, छोटा सा चेंज लाते थे, है ना। एंड दूसरे वक्त में क्या होता था, मैंने वो इस तरह से मैनेज कर लेते थे चीज़ों को कि कुछ चीज़ें वो अपने ओल्ड स्टाइल में ही करते थे, जो उनका अपना तरीका होता था, है ना। सो देयर लैंग्वेज, इस तरह से उनकी जो ज़बानें थी या उनका खाना था, ठीक है, या म्यूज़िक था, या उनका जो रिलीजन था। अब होता क्या था कि नई जगह जब 10 लोग आगे बसते हैं अलग अलग जगह से, तो ये सब चीज़ें, खाना, म्यूज़िक, रिलीजन या लैंग्वेज या फूड, है ना, ये सब क्या होता था, मिक्स हो जाता था, ठीक। और मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, नए लोगों के साथ और कुछ पुराने लोगों के साथ, ये क्या ओल्ड मिक्स हो जाता था। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और इस इंटरमिक्सिंग, इस अदल बदल और फेर बदल, और इस बदलाव और मिक्सिंग के साथ साथ क्या होता था कि एक एक चेंज आता था, और थोड़ा डिफरेंट हो जाता था, चीज़ें डिफरेंट हो जाती थी, है ना। The history of many places shows us how many different culture influences have helped to shape life and culture there. ये कहते हैं कि हिस्ट्री, बहुत सी जगहों की हिस्ट्री हमें बताती है कि अलग अलग तरह का जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है ना, लाइफ पर और वहाँ के कल्चर पर, ठीक। और इस तरह क्या होता है कि रीजन्स, जो इलाका होता है या जो कोई भी एरिया होता है, रीजन्स होता है, एरिया थोड़ा सा बड़ा एरिया को बोलते हैं रीजन्स, वो क्या हो जाता है, डाइवर्स हो जाता है, यानी वहाँ पे भिन्नता आ जाती है, अलग अलग तरह की ज़बानें, अलग तरह के खाने पीने, ये सब चीज़ें, रहन सहन, जो भी हमने बताया अभी पढ़ के, ये सब डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री को, उनकी जो यूनिक हिस्ट्री है, किसी की हिस्ट्री मान लीजिए कोई अफगानिस्तान से आया होगा, कहीं कहीं पे तो कोई अमेरिका से आया होगा, कोई लैटिन अमेरिका से आया होगा, ठीक है, कोई फ्रांस से, कोई जर्मनी से, या कोई अरब से आया होगा। तो इस तरह से क्या है, उनकी यूनिक हिस्ट्रीज को लेकर ये हर चीज़ में भिन्नता हो जाती थी, है ना। तो ठीक, आगे देखते हैं। सिमिलरली, डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। ये कहते हैं कि इसी तरीके से डाइवर्सिटी जो है इस तरह से भी आती है, जब लोग जो हैं अपनी आम जिंदगी में क्या करते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया से, है ना, जहाँ वो रह रहे हैं, वो कुछ अडॉप्ट करते हैं, यानी कुछ अपनाते हैं वहाँ से भी। जैसे कि मान लीजिए, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन माउंटेनियस एरिया। यानी कि एक तरह मिसाल देते हैं कि अगर कोई समंदर के किनारे या कोस्टल एरियाज़ में रहता है, उसकी ज़िंदगी, उसका रहन सहन अलग होगा किनसे, जो लोग माउंटेनियस एरियाज़ में रहते हैं, यानी जो पहाड़ों के इलाके में रहते हैं या पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ठीक। क्योंकि वहाँ का खान पान, कपड़ा लता, सब चीज़ अलग हो जाती हैं, ठीक है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू इज़ डिफरेंट। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग की जो आदत है खाने की वो अलग होगी, या कपड़ा पहनने का जो कपड़े होंगे वो अलग होंगे, यहाँ तक कि उनके काम भी, जो उनके काम है ना तरह तरह के, वो भी अलग होंगे। इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। ये कहते हैं कि सिटीज़ में क्या होता है, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings। यानी कि वो अपने फिजिकल सराउंडिंग से इतने क्लोज नहीं होते हैं, है ना, और इतने मतलब आपस में वो नहीं होता, मतलब मिलन वो नहीं होता है, या मिलने मिलाना नहीं होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सिटी में पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स, है ना, तो वो अपने वेजिटेबल्स नहीं उगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल सराउंडिंग्स की बात की है, यानी कि अपनी ज़मीनों से या अपने आसपास के
कैसी किस तरह की किस प्रकार की मिट्टी है, इन सब चीज़ों से वो दूर होते थे सिटी में, है ना। वो इसलिए होते थे क्योंकि दिस इज़ बिकॉज वो इसलिए होता था कि सिटी में जो है आमतौर से क्या होता है कि वो अपने वेजिटेबल्स या वो ज़मीन में ग्रेन वगैरह नहीं उगाते हैं, वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो जाहिर है ग्रेन वगैरह से उनको कोई वास्ता नहीं है सिटी में। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। और बल्कि इसके अलावा ये है बात कि सिटी में क्या होता है, वो मार्केट पे डिपेंड करते हैं अपने खाने को खरीद कर खाने के लिए, या अपनी चीज़ें जो ज़रूरत के लिए हैं उसको मार्केट पे डिपेंड करते हैं और मार्केट से वो ख़रीदते हैं, ठीक है। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region। ये कहते हैं कि हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे जो है किसी रीजन के डाइवर्सिटी पर, है ना, जोग्राफिकल फैक्टर का भी इन्फ्लुएंस होता है, यानी जोग्राफिकल चीज़ों का भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि पहाड़ी जोग्राफिकल कोई पहाड़ी इलाका है तो उसका अलग होगा, लोगों की ज़िंदगी पर उसका असर अलग होगा, ठीक है। ये कोई पानी वाला इलाका है जैसे कि कोस्टल एरियाज, पानी से मतलब कोस्टल एरिया, या कोई पहाड़ ऐसी जगह है जहाँ पे बाढ़ हर साल आती है, तो उसका असर उनकी ज़िंदगी पे अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने दो नाम लिए हैं, ठीक है। जैसे कि वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री केरला एंड लद्दाख। ये कहते हैं कि हम इस तरह से ये पता कर सकते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़कर जो कि लोग रहते हैं केरला में और लद्दाख में, ठीक है। तो देखते हैं लद्दाख जो कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका थोड़ा बहुत इसमें भी है, केरला में भी है, लेकिन केरला में पहाड़ी इलाका भी है और कोस्टल एरियाज़ भी है, और लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी है और बर्फ़ है, ठीक। और ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे कि जैसे कि लुक एट द मैप ऑफ द इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। केरला लद्दाख को देखो एटलस मैप पे, जो बड़ा वाला मैप होता है। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following। और ये कहते हैं कि जो जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो रीजन पे इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें, उनको आप लिखिए। जैसे कि फूड पीपल ईट, जो खाना वो खाते हैं उसका, और जो कपड़े वो पहनते हैं, और जो काम वो करते हैं, है ना। उसके बाद गाइस ये एक तस्वीर है, इसमें लिखा है द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख। यानी कि ड्राई बैरन है, यानी कि क्या है, क्या वहाँ की ज़मीन सूखी होती है और बैरन होती है, यानी कुछ वहाँ उगा नहीं सकते आसानी से, ठीक। बंजर ज़मीन बोलते हैं बैरन लैंड, ठीक है। सो गाइस ये मैं बाद में पढ़ूंगा, तो पहले अच्छा ये पढ़ ही देते हैं, चलिए इस पेज पे है तो इस पेज का पूरा ख़त्म कर देते हैं। लद्दाख इज़ ए डिज़र्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहते हैं कि लद्दाख जो है एक डिज़र्ट है ना। डिज़र्ट एक तरह से मतलब सूखा है और पथरीली ज़मीन है, ठीक है। कहाँ पर है, ईस्टर्न पार्ट, है ना, ईस्ट पार्ट में है जम्मू कश्मीर के। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डजंट रिसीव एनी रेन एंड इज़ कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यानी कि यहाँ पे बहुत आसानी से एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाता है ना, बहुत मुश्किल है यहाँ पे एग्रीकल्चर होना, क्योंकि यहाँ पे ना पानी आता है, बारिश होती है ना यहाँ पे। और उसके अलावा जो ज़मीन है इसकी, या जो भी पथरीली या जैसी भी ज़मीन है वो साल भर यानी ज़्यादातर साल भर के ज़्यादातर हिस्से में ये स्नो से ढकी रहती है, ठीक है। स्नो यानी कि बर्फ़ से ढकी रहती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज डेट कैन ग्रो इन द रीजन। और बहुत कम यहाँ पे पेड़ हैं जो यहाँ पे उगते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। और पानी पीने के लिए लोग इस बात पर निर्भर हैं कि गर्मियाँ आएँ और पानी उनको बर्फ़ पिघल कर उनको पानी पीने को मिले, ठीक है। यानी बर्फ़ पिघलेगी तभी उनको पानी पीने को मिलता है, इस तरीके से मामला है। वो जो इकट्ठा कर लेते होंगे या जैसे भी जमा कर लेते होंगे, ठीक है। People here keep sheep and the sheep in this region are special because they produce पश्मीना वूल, ठीक है। कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो भेड़ जो होती है ना, जो काफ़ी मोटा उसका उसके फर होते हैं बहुत, है ना, बाल मोटे होते हैं। देखा हो आपने शिप भेड़े को, एक होता है भेड़िया, एक होता है भेड़ जो एक तरह से जंगली नहीं होता है वो, है ना, उसको लोग पालते हैं जैसे बकरियाँ होती हैं हमारे यहाँ आम मैदानी इलाकों में। शिप एंड द शिप इन दिस रीजन आर स्पेशल। और ये शिप जो है यहाँ पे बहुत स्पेशल होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे पश्मीना वूल यानी पश्मीना वाला जो वो है ऊन है वो निकलता है। दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। और ये वूल जो है यानी ये जो ऊन है पश्मीना वाला, ये बहुत महंगा होता है, और इसकी शॉल जो है बहुत महंगे दामों में बिकती हैं, या वह दामों में की होती हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू द
ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। और लद्दाख के पीपल क्या करते हैं कि इसको यानी शिप से ये जो वूल निकालते हैं बहुत सावधानी से निकाल कर, और ये ट्रेडर्स को बेच देते हैं जो कि कश्मीर के हैं, ठीक है। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वोमेन इन कश्मीर। और कश्मीर पश्मीना शॉल जो होती है वो चीफली का मतलब है मेनली या बुनियादी तौर पर, यानी बेसिकली ये पश्मीना शॉल वहाँ बनती है। कहाँ बुनी जाती है? वोमेन मतलब बुनना, कहाँ पे? कश्मीर में, ठीक है। यानी ऊन निकलता है लद्दाख से और बुनी जाती है कश्मीर में, ठीक है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। और लोग जो है वहाँ पे क्या खाते हैं? गोश्त खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, खाते हैं, जैसे चीज़ यानी कि पनीर है या मक्खन है। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउस एंड डिजोज। डिजोज बोलते हैं यानी याक, एक तरह का याक और काउस से मिलकर जो हाइब्रिड होती है, यानी माँ बाप इन काउस होगा या माँ बाप इसमें से होगा, इन दोनों के हाइब्रिड से जो बच्चा पैदा होता है उसे डिजोज बोलते हैं। वो भी एक तरह से एक तरह से वही होता है, इनकी तरह दिखता है, काउस और याक की, मतलब दोनों, जैसा खच्चर होता है ना गदही और घोड़े के बीच में का होता है, वैसे ही है, ठीक है। तो हर फैमिली का ये क्या है, उन हर फैमिली के पास या तो बकरियां होती हैं या गायें वगैरह होती हैं, या डिजोज होता है जो गाय याक और काउस के बीच का होता है, ठीक है। बीइंग ए डिजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। यानी कहता है कि वहाँ पे डिजर्ट यानी कि पथरीली ज़मीन होने से मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं होता है किसी ट्रेडर्स का। इट वाज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। यानी कहते हैं कि ये ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारी ट्रेडर्स को रास्ता मिलता है, जगहें मिलती हैं, सड़कें हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के रूट हैं जो कई कई मुल्कों में, चाइना वगैरह में भी जाते हैं या और दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर्स यहाँ से पास होते थे, है ना, बहुत ज़माने पहले भी और आज भी, ठीक है। और आज का मामला थोड़ा सा गंभीर रहता है, हमेशा वहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। बॉर्डर एरियाज़ हैं चाइना और ये सब। तो इसमें क्या है कि कारवांस वगैरह जो यहाँ से निकलते थे, पास होते थे, और यही कारवां क्या है आजकल, ये तिब्बत कहा जाता है इनको, ठीक है। These caravans carry textiles and spices, raw silk and carpets। और ये कारवांस यानी जो तिब्बतियन थे, ये क्या ले जाते थे यहाँ से, ये कैरी करते थे, ले जाते थे अपने साथ टेक्सटाइल, ठीक है, यानी कपड़ा वगैरह वाला सामान, और स्पाइसेस यानी मसाले, और रॉ सिल्क यानी कि जो कच्चा वो होता है जिससे सिल्क बनता है, सिल्क मतलब रेशम, और कारपेट्स वगैरह, कालीन वगैरह जो होती है, ठीक। अब पेज पलटते हैं गाइस। तो गाइस आपने अभी पढ़ा था केरल और लद्दाख के बारे में, और अभी हमने जो वो था बॉक्स से बाहर जो पढ़ा था लद्दाख और केरला के बारे में पढ़ेंगे और उनकी लाइव देखेंगे। तो देखिए अब शुरू करते हैं, फिर से अगले पेज पे आ गए हैं हम। बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख। यानी बुद्धिज़्म एक मज़हब है, बौद्ध मज़हब है ना। वो कहाँ आया? वो लद्दाख में आया, तिब्बत के द्वारा, ठीक है, तिब्बत से होते हुए आया। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को भी छोटा तिब्बत कहा जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। और इस्लाम यहाँ पर आ चुका था 400 साल पहले। एंड देर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन, और यहाँ ठीक ठाक मुस्लिम आबादी भी है, ठीक है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। और लद्दाख की यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन एक ओरल ट्रेडिशन है, यानी मुंह से जो गाने वाले सॉन्ग्स वगैरह हैं, नज़में हैं, पोएम हैं, कविताएं हैं, ठीक है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। यानी कहा जाता है कि यहाँ का जो एक नेशनल एपिक पोएम है, या जो भी कह सकते हैं सॉन्ग है, ये केसर सागा है, जो कि परफॉर्म किया जाता है, गाया जाता है दोनों कम्युनिटी के द्वारा, जो कि हैं यहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट, ठीक है गाइस। केरला इज़ ए स्टेट। अब केरला की बात आती है, लद्दाख तो हो गया, अब केरला इज़ ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया। यानी साउथ में, ठीक है, साउथ में, यानी कि ये साउथ में है ये केरला, बिल्कुल नीचे की तरफ। अगर मैप में देखते हैं तो ये नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अगर मैप है इस तरीके से, आपने देखा होगा मैप, ठीक है। तो वहाँ पर है ये केरला, और इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। और केरला के एक साइड तो ये समुद्री इलाका है, और दूसरी साइड पहाड़ी इलाका, हिल्स ऑन द अदर साइड। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर बोलते हैं
इसको काली मिर्च को, यहाँ पे काली मिर्च मिलता है। क्लोव्स, क्लोव्स कहते हैं इसको क्या कहते हैं, लौंग को, यहाँ लौंग भी पाई जाती है, यानी स्पाइसेस की, मसाले की बात चल रही है। काली मिर्च मिलता है, लौंग्स मिलता है, और कार्डामम्स, कार्डामम्स बोलते हैं इलायची को, ठीक है। इलायची की जो चाय वगैरह आप पीते हैं मज़ा आता है, काफ़ी खुशबू भी आती है इसमें। आर ग्रोन ऑन द हिल्स, जो कि पहाड़ी इलाकों में ये उगाया जाता है, ये जो है स्पाइसेस। इट इज़ स्पाइसेस डेट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, और ये स्पाइसेस जो हैं ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्शन का अट्रैक्शन की जगह है। जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर, और ये कहा जाता है कि जो जेविश बोलते हैं ठीक है, इजरायली जो हैं जेविश, और अरब ट्रेडर्स, जो अरब के ट्रेडर्स थे, है ना, वो पहली बार यहाँ पर आए थे, ठीक है। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज़ बिलीव्ड, ये कहा जाता है कि क्राइस्ट जो हैं और सेंट थॉमस जो हैं, अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट और सेंट थॉमस जो हैं, यहाँ ये माना जाता है या ये यकीन किया जाता है कि यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। कब आए हैं? नियरली 2000 साल एगो, यानी कि 2000 ईयर्स एगो, एंड ही इज़ क्रेडिट विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, और उनको ये क्रेडिट है कि उन्होंने 2000 साल पहले से, तभी से यहाँ पे क्रिश्चियन आए रहने इंडिया में, या क्रिश्चियन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में 2000 साल पहले, ठीक। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हेयर, बहुत से अरब ट्रेडर्स, जो अरब ट्रेडर्स आप समझ सकते हैं, अरब ट्रेडर्स जो आए थे यहाँ पे सेटल भी हो गए, यानी केरला में रहने भी लगे। इब्न बतूता, इब्न बतूता दुनिया का जो इन्होंने सफ़र किया है पूरी दुनिया का, हु ट्रेवल्ड हेयर ए लिटिल लेस दैन 700 ईयर्स अगो, और 700 साल पहले इब्न बतूता, जिन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम के कहानियाँ लिखी अपनी बुक में, 700 साल पहले यहाँ आए थे, और रॉट ए ट्रेवलॉग इन which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community, और उन्होंने ये कहा था कि जब वो 700 साल पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम यहाँ पे बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं और बहुत अच्छी फैमिली है, रेस्पेक्टेड फैमिली है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ रहते हैं, कहाँ पर? केरला में। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, अब देखिए ये कहा जाता है कि पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाल के रहने वाले लोग थे, उन्होंने सी रूट देखा, यानी कि सी रूट डिस्कवर किया पुर्तगाल टू इंडिया, है ना, यूरोप की साइड से। और जब वास्को डी गामा लैंडेड विद हिज शिप हेयर, और जब वास्को डी गामा एक पुर्तगीज़ था, शायद यहाँ पे पुर्तगीज़ का नाम आ रहा है, तो वास्को डी गामा भी पूरी दुनिया में घूमता था, उसका काम यही था, है ना, समुंदर पे घूमता था वो, समुंदर के ज़रिए या जो भी है समझ सकते हैं आप, पहले एक ही ज़रिया था, समुंदर के ज़रिए घूम सकते थे आप, ठीक है। तो वास्को डी गामा आया था यहाँ पे, है ना, और उसने सी रूट फ्रॉम पुर्तगीज टू, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, उसने एक रास्ता निकाला था, सी रूट निकाला था, समुद्री रास्ता, मतलब उसने खोज की थी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। तो ये कहा जाता है कि, है ना, इन सभी अलग अलग तरह की जो हिस्टोरिकल असर है ना, लोग जो हैं केरला में अलग अलग तरह के रिलीजन मानते हैं, जैसे कि जुडाइज़म है, ठीक है, जुडाइज़म है, इस्लाम है, या क्रिश्चियनिटी है, यानी क्रिश्चियन लोग हैं, हिंदुज़म है, हिंदू भी हैं, ठीक है, ज़ाहिर है, और बुद्धिज़्म भी है, यानी बुद्ध मज़हब के मानने वाले भी हैं, ठीक। The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called चीना वाला, यानी कहा जाता है कि यहाँ पे जो फिशिंग यानी मछली पकड़ने का जो जाल है वो बिल्कुल चाइना के मछली पकड़ने वाले जाल की तरह है, जिसका नाम है चीना वाला, ठीक है। इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी, और वो बर्तन जो फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, तलने के लिए, कोई चीज़ तलते हैं ना तेल डाल के, फ्राई करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उस बर्तन का नाम भी चीना चट्टी है। एंड इट इज़ बिलीव्ड, और ये माना जाता है, डेट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, और ये भी माना जाता है, या ये भी लोग कहते हैं कि चीन शब्द जो है चाइना से ही आया है, ठीक। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर, जो फर्टाइल लैंड मतलब जो यहाँ पे अच्छी ज़मीन है, जिस पे उपजाऊ ज़मीन है, और क्लाइमेट जो है यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब आर के बाद इन्होंने कुछ दिया नहीं है, तो बहरहाल आप इसको भूल जाओ, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है।
वाइल While जबकि केरला and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar culture influences. ये कहते हैं कि हिस्ट्री जो है केरला और लद्दाख की, यानी कि यहाँ पे भी बुद्ध है और यहाँ पे भी मुस्लिम है, इस तरीके से ये कहना चाहते हैं, यानी सिमिलरिटी है मज़हब की, लेकिन फिर भी लोग डिफरेंट तरह की ज़िंदगी, यानी अलग अलग तरह की ज़िंदगी वहाँ जीते हैं। उनका खाना पीना पहनना ओढ़ना भी डिफरेंट है। केरला और लद्दाख की बात चल रही है, ठीक। क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन्स हैज़ सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। और हिस्ट्री और कल्चर जो है, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुरानी जो इनकी वो है हिस्ट्री है, ठीक है, वो क्या है, वो सिमिलर है। यानी कि यहाँ पे भी दोनों जगह वही वाली बात अभी जो मैंने कहा कि दोनों जगह पे मज़हब सेम है ना, लेकिन फिर भी डिफरेंट है मामला। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब, और दोनों ही रीजन यानी कि केरला भी और लद्दाख भी चाइना वालों से और अरब वालों से जो है इन्फ्लुएंस हुआ है, उनका असर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ आते थे कारोबार करने। इट वॉज द ज्योग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल डेट ड्रीव ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। तो ये कहते हैं कि जैसे कि केरला में है ना, केरला में ये था कि यहाँ पे मसाले उगाए जाते थे, तो इसने जो है लोगों को अट्रैक्ट किया है। लोगों से मतलब यहाँ पे ट्रेडर्स को, आउटसाइडर ट्रेडर्स को, जो मुल्क से बाहर के थे। और उसी तरीके से लद्दाख का जो है ना वूल जो यहाँ पे बनाया जाता है, तो उसने भी ट्रेडर्स को वहाँ से अट्रैक्ट किया, वहाँ पे वो निकाल के लाए दुनिया से, यहाँ पर वो आए, ठीक है, ट्रेड करने इस रीजन में, लद्दाख और केरला में। 10 इस तरह से हम कह सकते हैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चर लाइफ ऑफ ए रीजन। तो ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि जो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है किस टाइप का है, यानी कि पानी वाला है, पहाड़ वाला है, पथरीली है, इससे और हिस्ट्री से भी है ना, ये दोनों क्या करती हैं, ये दोनों एक दूसरे को बांध देती हैं कल्चरल लाइफ से, है ना, किसी भी रीजन को कल्चरल लाइफ को ये एक दूसरे से मिलाती हैं, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज़ नॉट मेयरली ए थिंग ऑफ द पास्ट। यानी ये कहते हैं कि ये कहा जाता है कि जो डाइवर्स कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है या डाइवर्स कल्चर का जो असर है, ये सिर्फ पास्ट की बात अब नहीं रह गई, ये सिर्फ एक महज पास्ट की बात नहीं है। आवर प्रेजेंट लाइव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विद ईच मूव और कल्चर ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम्स पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। यानी कहते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें होती थी, बदलाव आया लोगों के मज़हब ये सब चीज़ें हैं ना, इसी तरह से कहते हैं कि आज के ज़माने में भी, यानी आज की प्रेजेंट लाइफ में भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम के लिए, है ना, और अपने अपने कल्चर के साथ भी, है ना, ईच मूव और कल्चरल ट्रेडिशन, और साथ साथ जब हम जाते हैं तो कल्चरल ट्रेडिशन भी हमारे साथ साथ जाता है, ठीक है। और वे ऑफ लाइफ स्लोली, धीरे धीरे जो ज़िंदगी के तरीका है, जो जीने का जो एक अंदाज है, जो तरीका है, वो एक पार्ट है, नए प्लेस का पार्ट बन जाता है ना, पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। जहाँ भी हम जाते हैं नए प्लेस पर, वो उसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़। ये कहते हैं कि इसी तरीके से हम अपने आस पड़ोस में भी बहुत से अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ, बहुत सी कम्युनिटीज़ के साथ रहते हैं, बहुत करीब से रहते हैं, बहुत मिलकर रहते हैं, ठीक है। आर डेली lives are about the ways in which we do things together and hear stories about each other's lives, customs and tradition। और ये कहते हैं कि मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि अलग अलग तरह से हम जो है चीज़ें करते हैं साथ में, है ना, और हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं, जो कि दूसरों की ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, दूसरों की कस्टम की कहानियाँ हैं, या दूसरों की ट्रेडिशन के जो रीति रिवाज की कहानियाँ हैं, ठीक है। तो गाइस आज हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है, और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा उसको हम नेक्स्ट टाइम लाएंगे। तो आज इतना ही। तो हमारे चैनल किताबी दौलत को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और तो पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तब तक लेते हैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।